नमस्कार, स्वागत है हमारे यूपी समाचार में। चलिए देखते हैं यूपी के फटाफट ताज़ा खबरों को। आप न्यूज़ को यूपी के किस क्षेत्र से देख रहे हैं, हमें कमेंट में अवश्य बताएं। साथ ही खबरों का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए बढ़ते हैं ताज़ा समाचार की। गन्ना जिन्ना दंगा, क्या होगा मुद्दा? मिशन 2022 के लिए वेस्ट यूपी को साथ पाएगी बीजेपी। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा, सपा, कांग्रेस और बसपा सहित सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन वेस्ट यूपी में यह जंग लगातार जटिल होती जा रही है। कृषि कानूनों की वापसी के बाद भी आंदोलित किसान अखिलेश जयंत गठबंधन अपने वोटरों के बीच गांवों से शहरों तक फैला भाजपा का नेटवर्क और प्रियंका गांधी की सक्रिय राजनीति के साथ ही एक एक सीट को मथने की भाजपा की रणनीति ने इन मुकाबले को रोचक बना दिया है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, बाबा के गर्भगृह तक आएगी गंगा, द्रव निर्माल्य साथ लेकर जाएगी वापस। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी के हाथों प्रस्तावित है। उससे पहले तेजी से निर्माण कार्यों को पूरा किया जा रहा है। गर्भगृह और उसके आसपास के सौंदर्यीकरण के लिए 29-30 नवंबर को 12-12 घंटे और 1 दिसंबर को 24 घंटे मंदिर में आम लोगों का दर्शन पूजन भी बंद रहेगा। पीएम मोदी के प्रयास से गंगा और बाबा विश्वनाथ के बीच अब कोई नहीं है, दोनों एक दूसरे को निहार सकते हैं। इसके साथ ही गंगा को गर्भगृह तक भी ले जाने की तैयारी हो रही है। ऑनलाइन परीक्षाओं में खेल, होनहारों की नौकरियां छीन रहे जालसाज, जानिए कैसे। बेरोजगारों की बढ़ती भीड़ के बीच होनहारों के हिस्से की नौकरियां छीनने में जालसाज को कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वे लगातार अपने मंसूबे में कामयाब हो रहे हैं। जब तक एसटीएफ या फिर पुलिस को खबर हो रही है, तब तक कई अभ्यर्थियों को वह पास कराने में कामयाब हो जा रहे हैं। अब जो रंगे हाथ नहीं पकड़ गए, उनके खिलाफ तो कार्रवाई भी ठंडे बस्ते में चली जा रही है। वजह नकल कर पास अभ्यर्थियों की मार्कशीट व अन्य दस्तावेज सही हैं, तो फिर उनका जालसाजी करना साबित नहीं हो पा रहा है। पूर्वांचल के बाद बुंदेलखंड में सपा करेगी शक्ति प्रदर्शन। 1 दिसंबर से अखिलेश यादव निकालेंगे रथ यात्रा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पूर्वांचल में समाजवादी विजयी रथ यात्रा की धमाकेदार परिणति के बाद अब बुंदेलखंड को अपना अगला पड़ाव बनाने जा रहे हैं। बुंदेलखंड में शक्ति प्रदर्शन के जरिए अखिलेश यह संदेश देने की कोशिश करेंगे कि पूर्वांचल की ही तरह बुंदेलखंड में भी भाजपा से सीधे मुकाबले में सपा ही है। सपा की नज़र दलित और पिछड़े जातियों की बहुलता वाले इस क्षेत्र में है। अपने जनाधार को फिर से वो हासिल करना चाह रहे हैं। आगरा में मुगल रोड का नाम अब महाराजा अग्रसेन रोड, पुलिया का भी नाम बदला। उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में मुगल रोड का नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन रोड कर दिया गया है। आगरा के महापौर नवीन जैन ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सड़क के निकटवर्ती इलाके कमला नगर में रहने वाले महाराज अग्रसेन के अनुयायियों की मांग पर बदला गया है। जैन ने बताया कि शहर के सुल्तानगंज की पुलिया का नाम बदलकर विकल चौक किया गया है। ग्रीन पार्क में गुटखा चबाते वायरल हुआ युवक, तख्ती लेकर पहुंचा स्टेडियम, बोला गुटखा खाना गलत बात। कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में भारत न्यूजीलैंड टेस्ट के पहले दिन गुटखा खाते हुए फोन पर बात करते वीडियो वायरल हो गया। युवक शुक्रवार को फिर स्टेडियम पहुंचा। इस बार उसके मुंह में गुटखा नहीं, हाथों में गुटखा के तौबा करने की तख्ती थी। उस पर लिखा था गुटखा खाना गलत बात है। युवक का नाम शोभित पांडे है। शोभित कपड़ा व्यापारी है और शहर के चौक के कोतवालेश्वर के पास रहते हैं। शोभित ने बताया कि वह मैच देखने के दौरान गुटखा नहीं खा रहे थे, बल्कि उनके मुंह में सुपारी थी। भाजपा सरकार के अहंकार और अत्याचार के लिए जाना जाएगा किसानों का सत्याग्रह, प्रियंका। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने किसानों के आंदोलन का 1 साल पूरा होने के मौके पर शुक्रवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा और दावा किया कि इस सत्याग्रह को भाजपा सरकार के अहंकार एवं अत्याचार के लिए जाना जाएगा। उन्होंने ट्वीट किया, किसान आंदोलन का 1 साल, किसानों के अडिग सत्याग्रह, 700 किसानों की शहादत और निर्मम भाजपा सरकार के अहंकार और अन्नदाताओं पर अत्याचार के लिए जाना जाएगा। लेकिन भारत में किसानों की जय जयकार हमेशा थी और है और रहेगी। किसानों के संघर्ष की जीत इसका प्रमाण है। जय किसान। लखनऊ शहर के बीच में बनेगी 5000 प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान, मिली मंजूरी। लखनऊ विकास प्राधिकरण अब शहर के बीच में प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान बनवाएगा। इसके लिए जमीन की तलाश तेज कर दी गई है। कुछ स्थानों पर जमीन भी मिल चुकी है। विश्वविद्यालय रोड पर जहां मकानों के निर्माण की मंजूरी मिल गई है, वहीं ऐशबाग में जमीन का सर्वे शुरू कर दिया गया है। अन्य इलाकों में दूसरे विभागों की भी सरकारी जमीनें तलाशी जा रही है। शहर के बीच में करीब 5000 मकान बनाने की तैयारी है। राजधानी में प्रधानमंत्री आवास योजना के मकानों का निर्माण एलडीए और तेज करने की जा रही है।
संविधान की रक्षा के लिए छोटे दलों को साथ लेकर बीजेपी को हराएंगे अखिलेश यादव। संविधान दिवस के मौके पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को कहा कि संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए क्षेत्रीय दलों को साथ लेकर चुनाव में भाजपा को हराऊंगा। उन्होंने रालोद अपना दल का नाम लेते हुए कहा कि हमारा दल एक गुलदस्ता है, इसमें अलग अलग रंग के कई फूल हैं। अखिलेश ने अपना चाचा शिवपाल पर कहा कि वह सपा में आए तो पूरा सम्मान होगा। अखिलेश शुक्रवार को आजमगढ़ में कोइलसा ब्लॉक स्थित तोनारी गाँव में सपा जिला अध्यक्ष हवलदार यादव के भतीजे की शादी में शामिल होने पहुंचे थे। अमेठी के बाद अब रायबरेली पर भाजपा की नज़र। सोनिया गांधी के गढ़ में सेना से दिए बड़े संकेत। क्या अमेठी लोकसभा सीट से राहुल गांधी को हराने के बाद भाजपा अब रायबरेली में सोनिया गांधी के खिलाफ फील्डिंग जमाने में लगी है? हाल ही में भाजपा की ओर से रायबरेली के 2 कांग्रेसी विधायकों को पार्टी में शामिल किए जाने से ऐसा ही संकेत मिल रहा है। एक तरफ भाजपा ने रायबरेली सदर सीट की विधायक आदित्य सिंह को पार्टी में शामिल कराया है, तो वहीं चंदरपुर में विधायक राकेश सिंह भी योगी की लीडरशिप में आस्था जताते हुए भगवा दल का हिस्सा बन गए हैं। इसके अलावा सरेनी, बछरवा और सलोना विधानसभा सीट पर पहले से ही भाजपा का कब्जा था। हालांकि इसी साल मई में सलोन से विधायक दल बहादुर कौरी की मौत के बाद यह सीट खाली पड़ी है।